पंडितों के लिए कहा है कि ज्ञानी समझ जाए तो सबको समझाता है। इसलिए महाराज ने सबको पहले ज्ञानियों को पकड़ा है, क्योंकि ज्ञानी ही आगे समझाते हैं सबको। ज्ञानी को समझ में आ गया तो आगे सबके समझ में आ जाएगा। तो महाराज फरमा रहे इन ज्ञानियों की कैसी मति है। इनकी मति भाग ही ऐसो, कहाँ ये करे विचारा। दर्शन वेश मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। ज्ञानियों की मति ऐसी है, इनका भाग्य ही इतना है, लिमिटेड है, कि ये निज नाम की बात को मान नहीं सकते। हम तो चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो जाए। किम तारू जग से सोच मोटो मुझमा, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। कहने से कोई मानता नहीं है और इसका भेद अर्थ में नहीं है। महाराज फरमा रहे मुझे बड़ा सोच है कि मैं सारे संसार को तारना चाहता हूँ, लेकिन किस प्रकार से तारूं। इनकी मति भाग ही ऐसो, कहाँ ये करे विचारा। दर्शन वेश मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। ये हमारा केवल ज्ञान के भेद को खट दर्शनी और वेशधारी तो विशेष रूप से नहीं मान सकते। ज्ञानी और पंडित भी विशेष रूप से नहीं मान सकते। ये अपने अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय की जेवड़ी में बंधे रहते, और ये केवल ज्ञान मत पंथ संप्रदाय की जेवड़ी के अंदर नहीं, बाहर है उस। ये तो सकल फांस में बंदिया, ज्ञानी पंडित सारा। एक ब्रह्म जहाँ तत् पिछाणियों, ता कोई वार न पारा। महाराज फरमाने की ज्ञानी और पंडित सब जेवड़ी में बंधे हुए, फांस में बंधे हुए, गले में इनके पालतू कुत्ते का पट्टा डाला हुआ है। ये तो सकल फांस में बंदिया, ज्ञानी पंडित सारा। एक ब्रह्म जहाँ तत् पिछाणियों, ता कोई वार न पारा। जिसने एक ब्रह्म को पहचान लिया, तत्व को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, तो वो तो अपार हो जाएगा, व्यष्टि से समष्टि हो जाएगा, संकीर्ण से विशाल हो जाएगा, बूंद से सागर हो जाएगा। उसकी संकीर्णता, उनका छोटापना, वो सब मिट जाएगा, द्वैत भाव मिट जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। तो उसका सारा बंधन छूट जाएगा। लेकिन कब छूटेगा? जब पहचानेगा, तत्व को पहचाने और सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करेगा। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कब करेगा? जब ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागे, ये ब्रह्म की समाध ब्रह्मांड के एरिया में लगेगी, तब जाके प्राणी मात्र में सब जीवों के अंदर राम रूपता के दर्शन होंगे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु साईं। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी। तो ये बंधन से अलग हो जाएंगे, संकीर्णता से अलग हो जाएंगे और विशाल हो जाएंगे। तेरी मेरी से अलग हो जाएंगे, छचेरेपन से अलग हो जाएंगे, छोटी बुद्धि से अलग हो जाएंगे और विशाल बुद्धि, परमात्मा बुद्धि आ जाएगी। परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। फिर उनका कोई वार पार नहीं, फिर वो विशाल है, फिर वो अनंत है, अपार है। ये तो शकल शिष्ट का ज्ञानी, होने काल लग जाने। होनी सोई होवसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। संसार के जो ज्ञानी कौन से ब्रह्म ज्ञान का बखान करते हैं? होनकाल ब्रह्म के ज्ञान, कर्ता पद के ज्ञान का, करनी और क्रियाओं का जो फल है, संचित कर्मों का, वो प्रारब्ध के रूप में होनकाल ब्रह्म से विधाता के लेख के रूप में लिख कर आता है।
तो वहां तक की बात करते, उस ब्रह्म तक की बात करते, उस विधाता तक की बात करते, होनकाल ब्रह्म तक की बात करते। ऐसे हैं शिष्ट के ज्ञानी, इनकी बुद्धि, इनकी मति में परमात्मा राम जी सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है, उससे आगे की बात नहीं जानते। अकर्ता परमात्मा की बात नहीं जानते, अकर्ता पद को नहीं जानते, चौथे पद को नहीं जानते। होनकाल ब्रह्म तो 3 पदों तक ही है, चौथे में नहीं। चौथा पद तो बिल्कुल न्यारा है। ए तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, होने काल लग जाने, वहां तक जानते हैं। तो वहां तक जानते हैं तो वहां तक की पहुंचने की करनी और क्रिया करते, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए तो करनी और क्रिया ही साधन है। और बेकरनी के देश में जाने के लिए करनी और क्रिया साधन नहीं। वहां तो सदगुरु की दया कृपा मेहर चाहिए। जिन दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी, केवल की ताम में कसर न। सदगुरु की मेहर दया कृपा से केवल पद मिलता है, उसमें कोई करनी का काम नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसे शब्द ब्रह्म की महिमा। लेकिन ऐसे बेकरनी की चीज को ज्ञानी नहीं जानते, इसलिए वो करनी और क्रिया में विश्वास करते। और करनी और क्रिया करके कहां तक पहुंच सकते हैं? करनी के देशों तक पहुंच सकते। बेकरनी के देश में करनी और क्रिया से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो देश ही बेकरनी का है। तो वहां बेकरनी से ही पहुंचा जाएगा, करने से कैसे पहुंचोगे? तो संसार के ज्ञानी करनी और क्रिया बताकर होण काल तक बात करते हैं। होनी सोई होवसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। क्या ब्रह्म ज्ञान बखाने? कि जो होना होगा वही होगा। जैसे जैसे आपके क्रियमान कर्म हैं, उन सब क्रियमान कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। आज जो कर रहे हैं वो आगे भुगतेंगे, आगे जो किए वो आज भुगतेंगे। तो ये तो भोगना और भुगतना चलता रहेगा। इससे छूटने का क्या उपाय? इससे छूटने का उपाय ज्ञानियों के पास नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं तो होनकाल ब्रह्म तक की बात करते हैं, तो वहां तक भी छूटने का उपाय नहीं है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान का बखान करते हैं। जैसो सुनियो सानिया जुग में, ऐसे सब तत्व ज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी, से कर सा समझानी। जैसो सुनियो सानी जुग में, सानिया किसे कहते हैं? मूर्ख, बेसमझ लोग, नादान, पागल, ये सब सानिया की परिभाषा। जैसे सुनियो सानिया जुग में, ऐसे सब तत्व ज्ञानी। महाराज फरमाने के ऐसे सब तत्व ज्ञानी हो रहे, ब्रह्म ज्ञानी हो रहे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि करनी करे रात दिन काठी। उस सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को प्राप्त करने के लिए करनी करते हैं, क्रिया करते हैं। से कर सा समझाणी, तो किसान के समान। किसान मेहनत करता है, करनी करता है, क्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप फसल प्राप्त हो जाती है। तो जितनी मेहनत करता है उतना चीज मिल जाती है। जितनी करनी करोगे उस क्रिया का उतना लाभ मिल जाए। अधिक लाभ तो नहीं मिलता, और जितनी देर करोगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर करनी और क्रिया पर जोर देने वाले सानिये की तरह, मूर्ख की तरह, ना समझ की तरह, बेसमझ की तरह, वो क्या करते हैं? करनी और क्रिया से ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं। तुम्हारे करनी और क्रिया से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत कर्मों का बंधन होता। करनी करने से कार्य कोई भी करोगे, क्रिया कोई भी करोगे, जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए।
कोई भी उपाय करोगे तो उसके अंदर तो पाप और पुण्य दोनों संग है, कर्म दोनों संग है। कोई भी उपाय करो, कोई भी क्रिया करो, कोई भी क्रिया का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, फल भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी किया तो उसका दोनों ही पाप और पुण्य दोनों बनते हैं। पाप कोई करना नहीं चाहता लेकिन संग हो जाता, क्योंकि उठकर आप कुछ भी उपाय करने जाओगे तो उसमें जीव तो हतने ही आएंगे, जीव हतने आएंगे तो उसका पाप बंध जाएगा। आपने तो कोई भी काम क्रिया करनी शुभ के हिसाब से की, लेकिन शुभ के साथ अशुभ न चाहते हुए भी हो गए। तो ये जो सब करनी और क्रिया की बात करते हैं, करनी करे रात दिन काठी, रात दिन बहुत कठोर करनी क्रिया करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। तो महाराज फरमाने करनी करने वाले तो से करसा समझाने, वो किसान के समान, उनको करनी करने के बदले में मजदूरी प्राप्त हो जाती है। साम्राज्य नहीं मिलता, किसान को राजपद नहीं मिलता। कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में, ए वाणी वेद सुनावे, ए चारण सब भाट कही जे, आनंद पद नहीं पावे। और महाराज हमारे की संसार के अंदर करनी क्रिया में क्या क्या चीजें आती है। करनी क्रिया में कहना भी आता है, सुनना भी आता है, देखना भी आता है। जो भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, कर रहे हैं, किया जा रहा है, वो सब करनी क्रिया में आता है। और ये परमात्मा का निज नाम इंद्रियातीत है, ये इंद्रियों से अलग, इसमें इंद्रियों की करने का कोई काम नहीं। तो कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में, महाराज फरमाने की व्यास कथा करते हैं व्यासपीठ से। ऐसे जो ज्ञानी है, कथा बाँचने वाले, कथा सुनाने वाले, ए वाणी वेद सुनावे, वे अपने मुखारबिंद से कथा के माध्यम से अपनी वाणी सुनाते हैं, अपनी वाणी की सेवा देते हैं, अपनी वाणी सुनाने की करनी करते हैं, अपनी वाणी सुनाने की क्रिया करते हैं। वेदों का, ऋचाओं का, सारी वेद के अंदर मंत्रों का जो भी बता रखी है सबका उच्चारण करके बताते हैं। पुराणों का कथा करते हैं, शास्त्रों की कथा करते हैं, व्याकरण का बोध कराते हैं। तो किस प्रकार से है? कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में, ए वाणी वेद सुनावे, ए चारण सब भाट कही जे, आनंद पद नहीं पावे। सुनाने वाले किसके समान है? चारण भाट के समान। चारण भाट किसे कहते हैं? चारण भाट, हाँ, विरदावली गाता है अपने कुल की, कुल के पूर्वजों का सबका नाम बता देता है, और नाम बताने के बदले में कुल वाले रीच कर उसे कुछ धन दे देते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे कथा सुनाने के बदले में उन्हें भी धन प्राप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, यश प्राप्त हो जाता है, और काम पूरा हो गया। लेकिन महाराज फरमाने केवल कथा सुना देने मात्र से आनंद पद नहीं पावे, आनंद पद तो नहीं मिलेगा। जितनी आपने अपने मुख की सेवा की है, मुख से वाणी सुनाई है, तो उसका फल प्राप्त हो जाए। मुख से वाणी की सेवा का फल जितना है उतना मिल जाए। लेकिन आप चाहते हो कि केवल वाणी सुनाकर, कथा सुनाकर, पाठ सुनाकर आनंद पद मिल जाए, तो नहीं मिलता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, राम चरण खाली रहा, बदियो अधिक अहंकार। कि देखो मैं पाठक हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, और पाठ करने का अहंकार करता है। जब तक कि वो सार चीज, मुख्य चीज, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर हाथ नहीं आवे, तब तक महाराज फरमाने आनंद पद नहीं मिलने वाला।
सार शब्द जब तक हाथ नहीं आवे तब तक आनंद पद प्राप्त नहीं होगा। तो कर सो सुनो सानिया चारण, उद्यम करे सब लोई, भाग पुरुष इन सबसे न्यारो, राज करे कहूँ तोई। सबकी बात बता रहे हैं। करसा किसान, सानिया मूर्ख, चारण भाट, ये सब उद्यम कर रहे हैं अपना अपना पेट भराई का कार्य करनी करके क्रिया करके, जितना जितनी करनी जितनी क्रिया जो करता है उसके अनुसार उससे धन प्राप्त हो जाता है, खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो जाती है, गुजर बसर चल जाता है, पेट भरण का कार्य हो जाता है, गुजारा चल जाता है। इन सब ये सब क्या कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं, अपना धंधा बना लिया और इसके अनुसार अपना पेट भराई का कार्य कर सो सुनो सानिया चारण, उधम करे सब लोई। लेकिन महाराज फरमा रहे भाग्यशाली पुरुष कौन है? भाग्य पुरुष इन सबसे न्यारो, राज करे कहूँ तो राज करता है। वो कुछ करता नहीं, काम नहीं करता, उसे कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं, सारे काम उनके लिए सब लोग कर रहे हैं और वो राज सिंहासन पर बैठकर आराम से सबके ऊपर हुक्म चलाता, राज करता, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा राजपद, ऐसा राजयोग प्राप्त हो जाए जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाए, वो भाग्यशाली पुरुष है जिसे ऐसा राजपद मिल गया। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे, दृष्टांत दिया ये तो किसान का, चारण का, सानिये का, कि ये तो सब उधम करते हैं और राजा आराम से उनके ऊपर राज करते हैं, जिसे कुछ करना नहीं है और सब कुछ स्वतः ही उसके लिए सब लोग करके देते हैं, वो भाग्यशाली पुरुष। यूं ओ जोग हमारो केवल, सब जोगन को राजा, करनी सकल खड़ी जो बांधी, में सबका सारू काजा। क्या फरमा रहे? यूं वो जोग हमारो केवल, ऐसा ये हमारा केवल्य का जोग है, सब जोगन को राजा, जितने भी संसार में जोग है परमात्मा से मिलाने के लिए चलते हैं, प्रचलित हैं, उन सब जोगों के अंदर राजा के समान शीर्ष पर है, टॉप पर है केवल्य का जो जोग है, केवल्य का जो ज्ञान है, सब ज्ञानों से सिरे ऊपर है, पांचवा ज्ञान है, चार ज्ञानों से बिल्कुल परे है, और सब जोगों के अंदर राजयोग सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ हो जाए। करनी सकल खड़ी जो बांधी, में सबका सारू काजा। महाराज फरमा रहे हैं कि करनी जो है क्रियाएं, अनेक साधन इस राजयोग के सामने बांदी की तरह, दासी की तरह खड़ी रहती है, और ये राजयोग जो है जिसे प्राप्त हो जाता है उसका कार्य सर जाता है, उसे फिर करनी और क्रिया के अंदर कोई रस नहीं रह जाता, फिर वो करनी और क्रिया की तरफ लगता ही नहीं। कोई किसी राज सिंहासन मिल गया तो क्या वो फिर बाद में खेती जाकर करेगा? किसान का कार्य करेगा राजा? उसके लिए तो किसान सब काम कर रहे हैं और उसको लगान दे रहे, टैक्स दे रहे, उससे तो घर बैठे ही सारी इनकम हो रही है। जब घर बैठे ही राज सिंहासन पर इनकम हो रही है तो खेत में जाकर क्यों पसीना बहाएगा, क्यों करनी और क्रिया करेगा? उसके लिए तो सब करनी और क्रिया बांदी की तरह खड़ी है, दासी की तरह खड़ी है, दास की तरह खड़ी है। वो उनके लिए जब सब काम करने के लिए तैयार है तो क्यों राजा करेगा? करता है क्या? कोई नहीं करता। यही बात महाराज फरमा रहे हैं, जिसे राजयोग की प्राप्ति हो गई है उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गई, और वो करता ही नहीं है क्योंकि उसे राजयोग का आनंद ही इतना प्राप्त आ रहा है कि इसको छोड़कर कहाँ जाऊं उठकर,
राजयोग में कहता है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। ऐसा ये राजयोग है, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ के बहु। सुखमणा के 1000 पांक के कमल से अनंत पांक के कमल तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में अमृत की बिरखा होती है। गट के भीतर अमृत के होद भरे होते हैं, अमृत के कुंड भरे होते हैं, और दुनियात्मक शब्द की धुनी सतत रूप से अनवरत रूप से चलती है और उसका साधक आनंद लेता है। जिसको ऐसा राजयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उस दुनियात्मक शब्द का अनवरत रूप से आनंद लेता रहता है। वो आनंद कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, मिटता नहीं, एक बार जागृत हो गया तो यूं ओ जोग हमारो केवल, सब जोगन को राजा, करनी सकल खड़ी जो भांदी, में सबका सारू काजा। सुन जो सकल सृष्टि के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सरगुण निर्गुण ए दुई भक्ति, माया ब्रह्म विचारा। और महाराज क्या विचार बता रहे, हे पूरे संसार के सकल ज्ञानी, इस बात को आप सुनो कि हमारा जो केवल का पंथ है वो सरगुण और निर्गुण से न्यारा है, अलग। ये केवल का पंथ न तो सरगुण में आता है और न निर्गुण में आता है। सरगुण से माया के देश की प्राप्ति होती है, यानी माता के देश की प्राप्ति होती है, और निर्गुण से ब्रह्म के देश की प्राप्ति होती है, पिता के देश की प्राप्ति होती है। सरगुण और निर्गुण को कर कर कुल में ही रहते हैं, कुल से बाहर नहीं होते हैं। माता के देश और पिता के देश माया और ब्रह्म तक ही सीमित रहते हैं, और माया और ब्रह्म तक सीमित रहेंगे तो हद को लांग गयो वेद में तो ही रीतो फिर आयो, तो वापस से फिर कर आना पड़ेगा। बैरागी तो नहीं हो, बैरागी तो तभी होगे जब ये केवल का पंथ पकड़ लोगे, केवल का मार्ग पकड़ लोगे। ये सत मार्ग है, इस मार्ग को पकड़ लिया तभी जाके आनंद पद को प्राप्त कर पाओगे, इसके बिना नहीं कर पाओगे। इसीलिए सब ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि सुरगुण और निर्गुण दोनों से सिरे, दोनों से ऊपर क्या पंथ। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। परम धाम में जाना है तो ये केवल की भक्ति का रास्ता पकड़ लो, ये पंथ पकड़ लो। ये सबसे सिरे पंथ है जो न सरगुण में आता है और न निर्गुण में आता है। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा पंथ है। मात पिता जू जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो, सत बेराग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि जो सुरगुण की भक्ति है वो माता की भक्ति है, और जो निर्गुण की भक्ति है पिता की भक्ति है। तो माता और पिता कुल के माता और पिता है, तो संसार में भी इसी प्रकार का दृष्टांत देकर महाराज सरगुण और निर्गुण के बारे में बताया कि इस प्रकार से ये दोनों भक्तियां हैं। लेकिन सत बेराग आनंद पद गुरु है, जो सत बेराग है, ज्ञान बेराग जो जागृत होता है वो आनंद पद है, गुरुपद देश है। यूं आसता बखानो, इस प्रकार से ये सता है सदगुरु की, इस सता का इस प्रकार से महाराज ने बखान किया है। जब ये सत्ता प्राप्त होती है तभी जाके ऐसा आनंद पद प्राप्त कर सकते हैं। बांदा तीन भगत कहूँ तो रे, बांदा तीन भगत कहूँ तो, सरे गुण निरे गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो होई, सरे गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो होई रे। मांदा तीन भगत कहूँ तो रे, मांदा तीन भगत कहूँ तो, जोगारंभ जप तप सिमरण,
करणी कुछ भी होई। जो गारंभ जप तप सिमरण, करणी कुछ भी होई। तब लग निर्गुण भगति नाही, सरगुण या कहूँ तोई। तब लग निर्गुण भक्ति नाही, सरगुण या कहूँ तोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। रे तीन भगत कहूँ तोई। निर्गुण भगत तका सुन कहिए, तत पिछाणे सोई। निर्गुण भगत तका सुन कहिए, तत पिछाणे सोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सांसा सोगन कोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सांसा सोगन कोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, ये ज्ञानी कोई पावे। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, ये ज्ञानी कोई पावे। सोहंग जाप अजपो जप के, 10वें द्वार लग जावे। सोहंग जाप अजपो जप के, 10वें द्वार लग जावे। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। रे तीन भगत कहूँ तोई। ए निर्गुण में मिलयन कोई, जायर देखे सारा। ए निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा। करामात कड़ा कोई पावे, ब्रह्मन हुए विचारा। करामात कड़ा कोई पावे, ब्रह्मन हुए बेचारा। बांदा तीन भगत कहूँ तोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। ज्ञान ध्यान हद का गरु सहारा, से सब ही छिटकावे। ज्ञान ध्यान हद का गरु सहारा, से सब ही छिटकावे। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई। रे तीन भगत कहूँ तोई। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाव कड़ा घट जाई।
सते गुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाम कड़ा घट जागे। राज योग ओ कहिए जुग में, बिन करणी धुन लागे। राज योग यो कहिए जुग में, बिन करणी धुन लागे। रे मांदा तीन भगत कहूँ तोई, रे मांदा तीन भगत कहूँ तोई। फाड़र पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। फाड़र पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। काया पांच संग जीव रे, तो सो सब न्यारो कियो। काया पांच संग जीव रे, तो सो सब न्यारो कियो। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई, रे तीन भगत कहूँ तोई। आनंद पद की सता कही जे, इन संग जे जन होई। आनंद पद की सता कही जे, इन संग जे जन होई। और जोग अट क्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई। और जोग अट क्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई, रे तीन भगत कहूँ तोई। राजे जोग ओ कहिए भाई, और जोग सब लोई। राजे जोग ओ कहिए भाई, और जोग सब लोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे, भूप मिले कहूँ तोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे, भूप मिले कहूँ तोई। रे मांदा तीन भगत कहूँ तोई, रे तीन भगत कहूँ तोई। दरवाजा उला सब कूले, बजर पोड़ लगे सोई। दरवाजा उला सब कूले, बजर पोड़ लगे सोई। राज जोग बिन दस वो कहिए, सो नहीं खुले कोई। राज जोग बिन दस वो कहिए, सो नहीं खुले कोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई, रे तीन भगत कहूँ तोई। कै सुख राम वेद बिन जोगी, जे आशा करे सब जावे। कै सुख राम वेद बिन जोगी,
जोगी जे आशा करे सब जावे दरवाजे सु सब जोग फिरिया आगे जा नहीं पावे दरवाजे सु सब जोग फिरिया आगे जा नहीं पावे रे बांधा तीन भगत कहूँ तो रे बांधा तीन भगत कहूँ तो सर गुण निर्गुण आनंद पद की यारो वेद न्यारो होई सर गुण निर्गुण आनंद पद की यारो वेद न्यारो होई रे बांधा तीन भगत कहूँ तो रे बांधा तीन भगत कहूँ तो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवत्ता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम